मैट्रिसेज के इस वीडियो में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इफ ए बी साइमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम एंड पी बी एन एम बाई एन मैट्रिक्स देन प्रूव दैट पी का ट्रांसपोज फिर ए पी, ये पी का ट्रांसपोज है, फिर क्या है ए पी है, इज ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए जो है कोई भी मैट्रिक्स सबसे पहले स्क्वायर होना चाहिए। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स में कभी भी साइमेट्रिक और नॉन साइमेट्रिक का कोई चर्चा नहीं होता। अब साइमेट्रिक होने के लिए क्या कंडीशन होता है, तो अगर आपका कोई मैट्रिक्स ए है और एक ऐसा मैट्रिक्स होना चाहिए तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज को ऐसे भी डिनोट करते हैं या ऐसे टी भी लिख सकते हैं। अगर ये खुद के इक्वल आ गया, यानी ए का ट्रांसपोज जो है खुद के इक्वल आ गया, तो उस केस में हम लोग ए को क्या बोलते हैं, तो साइमेट्रिक बोलते हैं। और वहीं अगर ए का ट्रांसपोज जो है खुद के निगेटिव के इक्वल आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो स्क्यू साइमेट्रिक बोलते हैं। तो पहला कंडीशन यही है, कोई भी मैट्रिक्स साइमेट्रिक है, स्क्यू साइमेट्रिक कब होगा, जब वो स्क्वायर होगा। नॉन स्क्वायर में कभी भी जो है इसका चर्चा नहीं किया जाता। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में जो है शुरू में ही बोल रहा कि ए जो है आपका साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो यहीं से हम समझ जाएंगे कि ए हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसीलिए बोल रहा है कि इसका ऑर्डर क्या है, तो एम है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर एम होने का मतलब हुआ कि ए जो है एम बाई एम ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। इसके बाद पी के बारे में क्या बोल रहा है कि एम बाई एन है, इसका मतलब है कि पी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। देन बोल रहा है कि प्रूव कीजिए कि पी का ट्रांसपोज ए पी ये क्या होगा, तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो इसको साइमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाने के लिए सबसे पहले दिखाना होगा कि ये जो है हमारा क्या है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। जब तक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तब तक साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक का कोई चर्चा ही नहीं होगा। तो पहले तो हम इसको यही दिखाएंगे कि ये हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और उसके बाद इस पूरे का ट्रांसपोज जो है अगर खुद के इक्वल आ गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइमेट्रिक हो जाएगा। क्योंकि साइमेट्रिक में बताएं कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर खुद के इक्वल आ जाता है तो वो हमारा क्या होता है, तो साइमेट्रिक होता है। बस क्वेश्चन तो आप समझ लिए। अब इसके जो है सोल्यूशन को थोड़ा कंसंट्रेट होकर देखिए ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो। आते हैं प्रूफ में। तो सबसे पहले जो गिवन है इस चीज को तो डालना ही पड़ेगा। तो लिखेंगे गिवन ए बी साइमेट्रिक, ए बी साइमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, यानी ए जो है हमारा साइमेट्रिक मैट्रिक्स है किस ऑर्डर के साथ, तो एम के साथ। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज, ऐसे भी लिख सकते हैं ए के ट्रांसपोज को, ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ए के इक्वल हो जाएगा। ध्यान रखना है कि ए के ट्रांसपोज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं या इस जगह पे टी भी डाल सकते हैं, तो इससे कोई दिक्कत तो है नहीं। तो यहाँ पे ए जो है साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब ए का ट्रांसपोज जो है किसके इक्वल हो जाएगा, तो ए के इक्वल हो जाएगा। फिर अल्सो करके लिखेंगे कि अल्सो पी बी एन एम बाई एन मैट्रिक्स, यानी पी हमारा एक मैट्रिक्स है किस ऑर्डर का, तो एम बाई एन ऑर्डर का। जो गिवन था उस चीज को हम दिखा दिए। इसके बाद आपको हम क्या बोले कि सबसे पहले हमको दिखाना होगा कि ये हमारा कैसा मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। जब तक स्क्वायर नहीं होगा तब तक तो कुछ कर नहीं पाएंगे। अब एक चीज इसमें देखिए कि इसमें हमको पी का ट्रांसपोज का जरूरत पड़ेगा। तो पी जब हमारा एम बाई एन ऑर्डर का है तो पी का ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो एन बाई एम हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर, लिखेंगे देयरफॉर पी का ट्रांसपोज बी एन एन बाई एम मैट्रिक्स, क्योंकि ट्रांसपोज में क्या होता है, ऑर्डर चेंज हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको जो है इसके ऑर्डर के बारे में चर्चा करना है, पी का ट्रांसपोज इंटू ए पी। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा कि पी का ट्रांसपोज आपको दिखाई दे रहा है कि इसका ऑर्डर क्या है, तो एन बाई एम है। अब यहाँ ए पी को लेकर के आते हैं, ए पी को, तो ए को लेकर के आते हैं। तो ए का ऑर्डर हमारा क्या है, तो ए हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एम का, यानी इसके ऑर्डर को हम एम बाई एम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद P जो दिखाई दे रहा है, तो P का ऑर्डर हमारा क्या है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ था m बाई एन है। P का ऑर्डर क्या है, तो m बाई एन है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं AP का, तो AP में जो है देखिएगा ध्यान से कि मैट्रिक्स A में जो है नंबर ऑफ कॉलम, ये P के जो है नंबर ऑफ रो के क्या है, इक्वल है। यानी पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स से नंबर ऑफ रो के इक्वल है। इसका मतलब है कि A से P में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और A से P में जो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसका ऑर्डर हो जाता है m बाई एन। ये मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के रूल से होता है कि पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होता है, तब दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर पाते हैं। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऑर्डर तैयार होता है उसमें पहले का रो लिया जाता है और दूसरे का क्या लिया जाता है, तो कॉलम लिया जाता है। यानी हमारा AP जो बना ये हमारा m बाई एन ऑर्डर का बन गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ चर्चा किसका करना है, तो P का ट्रांसपोज फिर AP का करना है। तो देखिए
पी के ट्रांसपोज के बारे में अगर हम बात करते हैं, पी के ट्रांसपोज के बारे में, तो पी का जो ट्रांसपोज है ना, इसका ऑर्डर क्या है? पी के ट्रांसपोज का ऑर्डर है n बाई एम। पी के ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या है? तो n बाई एम। और अभी जो हम एपी का बात किए हैं, एपी हमारा एक मैट्रिक्स है जिसमें ए और पी का प्रोडक्ट है, तो इसका ऑर्डर क्या मिला? तो m बाई एन मिला, m बाई एन। अब यहाँ से देखिएगा कि हमको मल्टीप्लाई करना, तो इसको अब हम एक ही मैट्रिक्स समझेंगे। ए और पी जब मल्टीप्लाई हो चुका तो रिजल्ट जो मिला, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एक मैट्रिक्स ही होता है, तो इसको एक मैट्रिक्स समझना है। तो हमको जो मल्टीप्लाई करना है वो मल्टीप्लाई किससे करना है? तो पी के ट्रांसपोज में एपी से करना है। तो पी के ट्रांसपोज में देखिए कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम आपका m है और इसमें नंबर ऑफ रो क्या है? m है, यानी कि ये मैच कर रहा है, यानी मल्टीप्लाई होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो मैट्रिक्स तैयार होगा उसका ऑर्डर क्या होगा? तो n बाई एन हो जाएगा, क्योंकि इसमें रो n दिखाई दे रहा है और यहाँ कॉलम भी n ही दिखाई दे रहा है, यानी n बाई एन। यानी कुल मिला के आप ऐसे समझिए कि p का ट्रांसपोज और ap जो मैट्रिक्स तैयार हुआ है इसका ऑर्डर क्या हो गया? तो n बाई एन हो गया। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ये पूरा का जो प्रोडक्ट होगा ये भी एक मैट्रिक्स को ही रिप्रेजेंट करेगा। यानी सिंस द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स पी टू डी पावर ट्रांसपोज, यानी पी का ट्रांसपोज ए पी इज क्या है? तो एन बाई एन है। ठीक है, लिखेंगे हेंस या देयरफॉर करके लिख सकते हैं कि पी का ट्रांसपोज ए पी इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हमारा कैसा मैट्रिक्स हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्योंकि जब तक स्क्वायर हम नहीं दिखाएंगे ना, तब तक जो है इसमें कोई चर्चा जो है साइमेट्री के बारे में करना ही गलत हो जाएगा। तो इसीलिए जो है सबसे पहले इसको हम क्या दिखाएं? तो स्क्वायर दिखाएं। अब हमको जो है इसको साइमेट्रिक दिखाना है, तो इसका ट्रांसपोज लेके चलेंगे। अब यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम सिंपल है, ध्यान से देखते रहिए। तो नाउ करके यहाँ से हम लिखते हैं क्या है? तो पी का ट्रांसपोज है, फिर आपका ए पी है, इस पूरे का ट्रांसपोज लेके चलते हैं। तो ट्रांसपोज में आप टी भी डाल सकते हैं, कहीं कहीं हम डैश भी लिख दे रहे हैं तो उससे तो कोई दिक्कत है नहीं, आप टी वहाँ पे कर सकते हैं या सब जगह डैश भी कर सकते हैं। तो ट्रांसपोज से जो है बेसिक फॉर्मूला आपको पहले से पता होगा कि अगर ए बी का ट्रांसपोज अगर हम कहीं पे लिख रहे हैं तो ये किसके इक्वल होता है? तो ट्रांसपोज ऑफ बी और फिर ट्रांसपोज ऑफ ए के इक्वल होता है। तो वैसे यहाँ पे जो है इसको एक मैट्रिक्स समझना है और ये दोनों के प्रोडक्ट को दूसरा मैट्रिक्स समझना है। तो समझिए ये ए है तो ये आपका बी है, तो पहले बी का ट्रांसपोज यानी कि इसमें हम लिखेंगे ए पी का ट्रांसपोज, उसके बाद ए यानी कि पी का ट्रांसपोज पहले से ही है, इसके ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा। एकदम ध्यान से देखना है, ए बी का ट्रांसपोज जो है ये किसके इक्वल होता है? तो ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए के। तो वैसे ही यहाँ पे ये पूरे का ट्रांसपोज करेंगे तो जो बाद में उसका ट्रांसपोज पहले और जो पहले है उसका ट्रांसपोज बाद में। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि अब तो फिर से दो मैट्रिक्स तैयार हो गए ना। अगर हम एपी का बात करते हैं तो फिर से दो मैट्रिक्स तैयार हो गए, यहाँ पे अंदर दिखाई दे रहा है, यानी इसको ए समझिए, इसको बी समझिए। तो फिर से वही फॉर्मूला इसके ऊपर लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो पहले पी का ट्रांसपोज हो जाएगा, फिर ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। इसको अलग लिख लेते हैं। यहाँ पी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है तो ये पी के इक्वल हो जाएगा। आपको पता होगा कि किसी भी मैट्रिक्स का चाहे स्क्वायर हो नॉन स्क्वायर हो कोई मतलब नहीं है, उसका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जब कर देते हैं तो वो खुद के इक्वल हो जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे इसमें हम बढ़ते हैं तो लिखेंगे एलएचएस में था पी के ट्रांसपोज, फिर आपका ए पी और इस पूरे का ट्रांसपोज, ये किसके इक्वल हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे ध्यान से पी का ट्रांसपोज है तो पी का ट्रांसपोज हम लिखेंगे, ठीक है। फिर ए का ट्रांसपोज है तो शुरू में ही क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए हमारा साइमेट्रिक मैट्रिक्स है और ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो वहां हम लिखे थे कि ए जब साइमेट्रिक होगा तो ए का ट्रांसपोज जो है किसके इक्वल हो जाएगा? तो ए के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे भी ट्रांसपोज ऐसे ही लिख देते हैं, क्योंकि सब जगह वैसे ही लिख रहे हैं टी, तो यहाँ भी लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ए का ट्रांसपोज आपका ए के इक्वल है, तो इस वजह से जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो ए आ जाएगा और बाकी पी दिखाई दे रहा है तो पी हो जाएगा। अब कुल मिलाकर के यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो पी का ट्रांसपोज ए पी और इस पूरे का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया? तो पी का ट्रांसपोज ए पी के इक्वल आ गया, मतलब साइमेट्री के डिफिनेशन पे पूरा सेट कर गया। तो लास्ट में हम लिखेंगे यहाँ से हेंस पी का ट्रांसपोज ए पी इज अ क्या हो जाएगा? तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ये हमको शो करना था, साइमेट्रिक मैट्रिक्स। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।